अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी। ये बोली के दूध से बनाया है मैंने मीठा। इसको हम मिल्क पुडिंग भी कह सकते हैं और मेरे बच्चे तो इसको मिल्क केक बोलते हैं। तो बच्चे वैसे हम बोली बनाते हैं ना तो इतने शौक़ से नहीं खाते बोली, लेकिन इस तरह से अगर पुडिंग की शेप में उनको बना के दें तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और ये इतनी सॉफ्ट होती है कि बच्चों को लगता है कि ये जेली है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खा रहे होते हैं। तो अपने लिए अगर बनानी हो तो फिर तो मैं वैसे ही बोली बना लेती हूँ। और क्योंकि उसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होता है कि वो बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते या पसंद नहीं करते ना इतना, तो इस तरह से बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो देखें जी, कोई भी बाहर से इंग्रेडिएंट नहीं लेना, बस तमाम तर जो चीज़ें हैं वो घर में ही होती हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो पुडिंग है वो तैयार हो जाती है। इसमें कोई जेलेटिन कोई कुछ नहीं डाला और देखें कितनी सॉफ्ट ये बनती है। तो आप बताएं, इतनी सॉफ्ट अगर बनेगी तो बच्चे तो जेली समझ कर शौक़ से खाएंगे ही ना। तो ये किस तरह से बनानी है, इसकी रेसिपी क्या है, आप लोगों के साथ कंप्लीट इसी वीडियो में डिटेल से शेयर करूँगी। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 लीटर ले लिया था दूध बोली का, ये दूसरे दिन का दूध है। और इसके साथ जी मैंने ले लिए थे 8 चम्मच चीनी के। मैंने मेजरमेंट पहले से ही करके रख ली थी। अब आपको पतीली चाहिए होगी, एक तो इसके साइज़ की और दूसरा आप यही कोशिश करें जिसमें 1 लीटर दूध एटलीस्ट आ जाए। उससे यह है कि हाइट अच्छी सी बन जाएगी पुडिंग की ना। तो छोटे साइज़ की अगर पतीली होगी। अब मैं चीनी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी मैंने रख ली थी कि अगर मुझे बाद में काम लगी तो वो फिर मैं बाद में ऐड कर दूँगी, क्योंकि मीठा ज़्यादा तेज़ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस अब चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना। कोई इसमें जेलेटिन नहीं डालना, कोई इसमें अगर पाउडर नहीं डालना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा, कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ चीनी और दूध से ये मीठा मैंने बनाया है। तो बस यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए, दाने नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा कि इसमें पानी बनेगा पुडिंग में ना, और ये सही से सेट भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें जी, चीनी अच्छे से घुल गई थी। इसको ऊपर से कवर कर देना है और कोशिश करनी है कि इसके साइज़ का ही ऊपर लिड लगाएं। अब जी मैंने बड़ा पतीला ले लिया था, उसमें मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। और पानी जैसे ही बॉयल हुआ तो उसमें मैंने रख दी थी पुडिंग वाली पतीली और ऊपर से मैंने कवर कर दिया था। अब इसको 5 मिनट के लिए मैंने स्टीम में ही पकाया है। डायरेक्ट इसको नहीं रखना, सिर्फ इसको स्टीम में ही पकाना होता है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके थे। अभी मैं चेक करूँगी कि ये बन के रेडी हुई है या नहीं। तो इसकी 2 निशानियाँ होती हैं, एक तो कोई नुकीली चीज़ हम इसमें डालेंगे और अगर वो साफ़ निकल आती है यानी कि गीली नहीं निकलती तो इट मीन्स के ये रेडी हो गई है। और दूसरी ये कि ये पतीली के किनारे छोड़ देती है। तो बिल्कुल वही इसकी भी निशानी होती हैं जो केक की निशानी होती है। तो यहाँ पे बहुत एहतियात से इसको निकालना है। टेम्परेचर जो था ना वो काफ़ी इसका हाई था। अब मैंने इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखा, उसके बाद फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो यहाँ पे ये ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको डीमोल्ट करूँगी। तो सबसे पहले छुरी से ना मैं इसके किनारे थोड़ा सा सेपरेट कर लूँगी, अलग कर लूँगी। उसके बाद जी इस पर रखेंगे प्लेट और ये ईज़िली बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से आप बनाएं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये रेडी हो चुकी है। हाइट भी इसकी बहुत ज़बरदस्त आई है। और अभी मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। इसका टेक्स्चर जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें इसको क्यूब्स में कट कर लें, चाहें इसको स्लाइस में कट कर लें। तो मैं इसको क्यूब्स में कट करूँगी। और जी यहाँ पे देखें कितने इजीली ये कट हो रही है। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे खाने के लिए, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जेली की तरह होता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बस जी अभी मैं इसको करूँगी डिश आउट, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बच्चों के लिए ज़रूर इसको बनाइएगा, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये दूध ही बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है दूध। तो यहाँ पर भी मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे देखें जी, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। और आई होप आप लोगों को आज की ये पुडिंग की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।